देववाणी संस्कृत इस भाषा में शिक्षा का आधार, भारतीय शिक्षा का आधार रहा है। हमने एक वाक्य सुना होगा, विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रताम। ये विद्यालयों के बाहर भी लिखा मिल जाता है कई बार। तो ध्यान में क्या आता है कि संस्कृत वास्तव में देववाणी थी। संस्कृत इस राष्ट्र की मूल भाषा भी थी, लेकिन आज उसको मृतप्राय एक योजनाबद्ध ढंग से दिखाया जा रहा है, किया जा रहा है। तो आज हम बात करेंगे अपनी देव भाषा, मातृभाषा, जन्मदात्री भाषा, अनेकानेक भाषाओं की जन्मदात्री भाषा संस्कृत के बारे में। अगर आज को ये वीडियो अच्छा लगे, ज्ञानवर्धक लगे, तो अपने इष्ट मित्रों को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। मात्र 3000 वर्ष पूर्व तक भारत में संस्कृत बोली जाती थी। तभी तो ईसा से 500 वर्ष पूर्व पाणिनि ने दुनिया का पहला ग्रंथ लिखा जो संस्कृत का था। इसका नाम था अष्टाध्यायी। संस्कृत विश्व की सबसे पुरानी पुस्तक ऋग्वेद की भाषा है, इसलिए इसे विश्व की प्रथम भाषा मानने में कहीं किसी संशय की संभावना नहीं है। इसकी सुस्पष्ट व्याकरण और वर्णमाला की वैज्ञानिकता के कारण सर्वश्रेष्ठता भी स्वयं सिद्ध होती है। कहने की आवश्यकता नहीं है इसमें। हम जानते हैं संस्कृत ही एकमात्र साधन है जो क्रमशः उंगलियों और जीभ को लचीला बनाते हैं। संस्कृत अध्ययन करने वाले छात्रों को गणित, विज्ञान एवं अन्य भाषाएं ग्रहण करने में सहायता मिलती है। संस्कृत केवल मात्र एक भाषा नहीं है, अपितु संस्कृत एक विचार है। संस्कृत एक संस्कृति है, एक संस्कार है। संस्कृत में विश्व का कल्याण है, शांति है, सहयोग है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना है। संस्कृति बताती है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। ये संस्कृत का ही विचार है जो समस्त विश्व की कामना करता है, समस्त विश्व के कल्याण की कामना करता है। वो चाहता है कि सब सुखी रहें, सब निरोगी रहें। अन्य किसी भाषा में ऐसा शब्द अपने को सुनने को नहीं मिलेगा। नासा का कहना है कि 6ठी और 7वीं पीढ़ी यानी 6th and 7th जनरेशन का जो सुपर कंप्यूटर है, उसकी जो भाषा है, उसके लिए संस्कृत जो है वो सबसे उपयुक्त भाषा है। और ये कंप्यूटर आप 6ठी और 7वीं जनरेशन के जो भी आएंगे, उनकी जो भाषा होगी वो संस्कृत भाषा होगी, उस पर आधारित होगी, ऐसा नासा का कहना है। संस्कृत विद्वानों के अनुसार सौर परिवार के प्रमुख एक ओर से 9 रश्मियां, जिसको हम बीम्स ऑफ लाइट कहते हैं, निकलती हैं, और ये चारों ओर से अलग अलग निकलती हैं। इस तरह से कुल 36 रश्मियां हो गई, यानी चारों दिशाओं से 9 चौक 36। इन 36 रश्मियों के ध्वनियों पर संस्कृत के 36 स्वर बने हैं। कहा जाता है कि अरबी भाषा को कंठ से यानी यहां से, और अंग्रेजी भाषा को केवल होठों से, यहां से, इसी से बोला जाता है। किंतु संस्कृत में वर्णमाला को स्वरों की आवाज के आधार पर क वर्ग, च वर्ग, ता वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, अंतस्थ और ऊष्म वर्गों में बांटा गया है। जैसे अगर हम क की बात करते हैं तो क, ख, ग, घ, अंग, इनमें होंठ मिलते ही नहीं है कहीं। ऐसे ही समस्त स्वरों को इस आधार पर बांटा है, लेकिन अन्य भाषाओं में ऐसा देखने को नहीं मिलता। संस्कृत उत्तराखंड की आधिकारिक राज्य भाषा है, यह हम में से शायद कम लोग जानते हैं। अरब आक्रमण से पहले संस्कृत भारत की राष्ट्रभाषा थी, लेकिन उसके बाद संस्कृत का अपभ्रंश होता चला गया। उर्दू, अरबी के मिश्रित शब्दों का योगदान हो गया, अन्य भाषाओं का, और फिर आगे चलते चलते हिंदी का भी जन्म हुआ। कर्नाटक के मट्टूर आज भी
वहाँ का जो गांव है मट्टूर, आज भी लोग वहाँ संस्कृत बोलते हैं। शायद हमको सुनने में अटपटा लगेगा कि हम संस्कृत में बोलचाल कर सकते हैं क्या, भाषा बोल सकते हैं क्या, जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं, जन संपर्क की भाषा बनाते हैं उसको। तो अगर हमको संस्कृत में बातचीत की भाषा, संपर्क की भाषा देखनी है तो कर्नाटक का मट्टूर गांव इसका उदाहरण है। हम सब लोग देख सकते हैं, जा सकते हैं। जर्मनी के 14 विश्वविद्यालयों में लोगों की भारी मांग पर संस्कृत की शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है, लेकिन आपूर्ति से ज्यादा मांग होने के कारण वहां की सरकार संस्कृत सीखने वालों को उचित शिक्षण व्यवस्था नहीं दे पा रही अभी तक। वह लोग चाहते हैं संस्कृत सीखना, आह्वान किया कि विश्वविद्यालय में संस्कृत पढ़ाई जानी चाहिए। सरकार को इस पर विचार करना पड़ा और संस्कृत वहां के कोर्स में लागू की गई। हिंदू यूनिवर्सिटी के अनुसार संस्कृत में बात करने वाला मनुष्य बीपी, मधुमेह, कोलेस्ट्रॉल ऐसे रोगों से मुक्त हो जाएगा, यह तय है। मैं नहीं कह रहा हूं, यह हिंदू यूनिवर्सिटी का शोध पत्र कह रहा है। संस्कृत में बात करने से मानव शरीर का तंत्रिका तंत्र सक्रिय हो जाता है, जिससे कि व्यक्ति का शरीर सकारात्मक आवेश के साथ सक्रिय होता है। और अन्य भाषाओं में यह आवेश जो है वो या तो स्थिर रहता है या समान रहता है। यूनेस्को ने भी मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की अपनी सूची में संस्कृत वैदिक जाप को जोड़ने का निर्णय किया है। अब यूनेस्को तो इतनी बड़ी संस्था है, उसने भी इसको लागू किया। इसका अर्थ वो उसके महत्व को समझ गए हैं, क्योंकि यूनेस्को मानता है कि संस्कृत भाषा में वैदिक जाप मानव मन, शरीर और आत्मा पर गहरा प्रभाव डालते हैं। इनसे मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। शोध से पाया गया है कि संस्कृत पढ़ने से स्मरण शक्ति यानी याददाश्त बढ़ती है। यानी जो बच्चा संस्कृत पढ़ता है, शोध से पाया गया है कि संस्कृत पढ़ने से स्मरण शक्ति बढ़ती है। आप परिवारों में भी देखिए, अपने आसपास भी देखिए, जो लोग संस्कृत पढ़ते हैं उनकी याददाश्त कितनी तेज है। आज भी आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। संस्कृत वाक्यों में शब्दों को किसी भी क्रम में रखा जा सकता है। इससे अर्थ का अनर्थ होने की बहुत कम, या मैं तो कहता हूं कोई भी संभावना नहीं होगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सभी शब्द विभक्ति और वचन के अनुसार होते हैं। अब जैसे मैं एक उदाहरण दूं तो अहम गृहम गच्छामि, ये एक वाक्य है। अगर मैंने इसको कह दिया गच्छामि गृहम अहम, तो दोनों का अर्थ एक ही है, दोनों ठीक है। मित्रों, यह केवल संस्कृत में ही संभव है। नासा के वैज्ञानिकों के अनुसार जब वो अंतरिक्ष ट्रैवलर्स को मैसेज भेजते थे तो उनके वाक्य उलट जाते थे। इस वजह से मैसेज का अर्थ ही बदल जाता था। उन्होंने कई भाषाओं का प्रयोग किया, लेकिन हर बार यही समस्या आई। आखिर में उन्होंने संस्कृत का प्रयोग किया। मित्रों, आप जानकर आश्चर्य होंगे कि संस्कृत उनके लिए बहुत अच्छी भाषा सिद्ध हुई और शब्दों का ठीक अर्थ निकलना शुरू हो गया। इसलिए नासा ने इस काम के लिए संस्कृत को सर्वथा उपयुक्त भाषा के रूप में मान्यता देने का निर्णय लिया। संस्कृत भाषा में किसी भी शब्द के समानार्थी शब्दों की संख्या सर्वाधिक है। जैसे एक उदाहरण देना हो तो हाथी शब्द के लिए संस्कृत में सर्वाधिक समानार्थी शब्द हैं। इसलिए संस्कृत जैसी विराट, विलक्षण, दैवीय, व्याकरण युक्त प्रथम भाषा, इसका हमको सम्मान करना चाहिए, शिक्षा में लागू करना चाहिए, जिसके कारण से हमारा विकास हो सके, मानवता अपने सही अर्थ को समझ पाए
इन्हीं शब्दों के साथ मैं राम सिंह आपसे विदा लेता हूं। वीडियो के अंत तक बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए विषय को लेकर। तब तक के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।